अस्सलाम वालेकुम। आज हम इल्म की शमा में आपके लिए एक बहुत ही ख़ास रेमेडी लाए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी कि आपने पाँव की जलन की जो रेमेडी बताई है उसमें आपने चाय का तरीका बताने का कहा था, अभी तक बताया नहीं, तो वो मैं आपके लिए आज लाई हूँ। बरगद की चाय जिसके बेपनाह फ़वाइद हैं कि आपको मैं गिनवा गिनवा के थक जाऊँगी, लेकिन आप मुकम्मल तौर पे मैं आपको नहीं लिखवा सकती। इसमें इतने मिनरल्स, इतने इसके अंदर विटामिन्स और इस कदर इसके अंदर ताकत का ख़जाना मौजूद है कि जिसकी मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये अभी तक पोशीदा है लोगों के, अभी तक लोगों के नज़रों में ये नहीं आई चीज़, और हुक्मा इस चीज़ को जानते हैं, हकीम वगैरह इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा फैलावा इसका नहीं किया गया। किसी ने अभी तक इसकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं बताई है, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तौर पे जानती हूँ और बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने तहकीक की है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इसकी चाय बनाने का तरीका लाई हूँ। इसकी चाय से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पैरों के अंदर जो जलन है वो ख़त्म हो जाएगी, जो अक्सर लोगों को तकलीफ़ होती है पैरों की जलन का। इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी है और ये बहुत ही जिस्म को नॉर्मल रखती है। ठंडी का मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि ये ठंडा कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मल रखने में मदद करती है। अगर तेज़ाबियत हो गई है तो वो इसको नॉर्मल कर देगी। ठीक है, तो मैदे की तेज़ाबियत, आंतों का वरम, आंतों की तेज़ाबियत, ये सब ख़त्म कर देगी। इसके अलावा अल्सर की शिकायत के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर किसी को गुस्सा आता हो और बहुत चिड़चिड़ापन रहता हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उसे आप दिन में एक दफ़ा ज़रूर पिलाइए ये। इसके अलावा ये आसाब की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी और दिल की कमज़ोरी, जो दिल के अंदर जिसको अटैक वगैरह लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएंगी और दिल के मर्ज़ में मुब्तला नहीं होगा इसको पीने वाला। ठीक है, इसके अलावा लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए तो ये अक्सीर की सी हैसियत रखता है। लिकोरिया, आयाम में बेतरतीबी, इसके अलावा लेडीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होने की वजह से कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस, इसको ये फौरी तौर पर ख़त्म करता है और ये इससे लेडीज़ के तमाम मसले हल हो जाते हैं। एक बार इसे इस्तेमाल करके आप देखिए, फिर देखिए कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। बाल इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, इंसानी बालों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा चेहरा, स्किन, आँखें ग्लो करने लगती हैं। बरगद की चाय सोना है, सोना। अगर आप लोग इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप यकीन कीजिए बहुत सारी दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। बता बता के तो मैं थक चुकी हूँ, मुझे याद नहीं आ रहे कि और कितने फ़वाइद हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या ये इस चीज़ के लिए भी अच्छी है, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। इसके अलावा मैं आपको ये इसकी तरकीब बता देती हूँ। तरकीब ये है कि आप जो बरगद के पत्तों की, जो आपको मैंने पहले बताई थी तरकीब, उसमें ये था कि आप बरगद के पत्ते जमा करके रख लें, ताकि आपको मैं जब चाय की मैं रेमेडी बताऊं तो आपको आसानी हो, क्योंकि आपके पास वो सूखे हुए हों। ठीक है, अब बरगद की जो कोंपले होती है रेड, मैंने आपको उसमें सारी चीज़ें बता दी हैं। आप ज़रूर पैरों की जलन वाली रेमेडी देखिए ताकि आपको आसानी हो इस रेमेडी को समझने के लिए। ठीक है, इसके एंड स्क्रीन में मैंने इसको लगाई हुई है, बरगद का दरख्त की जो रेमेडी है वो मैंने लगाई हुई है, तो आप उसको क्लिक करके उसे ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, आप तरकीब आप देख लें। बरगद की पत्तियों को आप सुखाकर उसकी चाय कैसे बनाएंगे। एक पतीली के अंदर आप 2 गिलास पानी या 1 गिलास पानी ले लें। उसको एक बार अच्छी तरह से जोश दे दें। जिस टाइम उसको जोश आ रहा हो, यानी जोश आ चुका हो, उसी टाइम आप उसको चूल्हा बंद करके फिर वो पत्तियां इसमें डाल दें और फ़ौरन से ढक्कन ढक दें। याद रखिएगा ये सब जल्दी करना है, इसको देर नहीं लगानी कि चूल्हा बंद कर दिया 5 मिनट के बाद पत्तियां डाल रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना, वरना ये चाय नहीं बनेगी। यानी कि आप चूल्हा बंद करेंगे, जोश आने के बाद चूल्हा बंद करेंगे और इसके अंदर पत्तियां डालने के बाद फ़ौरन ढक देंगे। यानी चूल्हा तो बंद है और इसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे। स्टील की पतीली होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टील में बनती हैं। एल्युमिनियम इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, स्टील की पतीली में ये पानी गर्म हो जाए, इसमें आप ये डाल दें और ऊपर ढक्कन ढक दें।
तकरीबन 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा आप ले लें। आधे घंटे तक आप इसे फिर बिल्कुल नहीं छेड़ें और इसको रहने दें। जब आधा घंटा हो जाए तो आप इसका ढक्कन हटा के देखेंगे तो इसका चाय का कलर रेड हो गया होगा। वो रेड जब हो जाए तो समझो कि आपकी चाय तैयार है। अब इसे कोई गर्म पीने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे ठंडा पीजिए। और जब आप ठंडा पिएंगे, यानी ठंडे का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है इस पर आप पीजिए और इसे फ़ायदा उठाइए। इसे निहार मुँह पीना बहुत अच्छा है। इसे रात को भी पी सकते हैं, इसे किसी भी टाइम पी सकते हैं। बस ये ख्याल रखिए कि इसे खाली पेट पीना है। आप जब इसे खाली पेट पिएंगे तो इसके फ़ायदे आप सोच नहीं सकते। 1 मंथ या 2 मंथ आप इसको करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा। दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं नहीं गिनवा सकी, बिल्कुल भी नहीं गिनवा सकी। आप यकीन कीजिए कि इसके जो फ़ायदे हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। ये हर तरह से फ़ायदे हैं और हर किस्म का, हर उम्र का इंसान इसको पी सकता है। ठीक है, आँखों की बीनाई के लिए भी और पाँव के दर्द के लिए भी, जोड़ों की तकलीफ़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अक्सीर की हैसियत रखती है। आप लोग इस्तेमाल कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना